नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए सफला एकादशी की अत्यंत पुण्यकारी और प्रेरणादायक व्रत कथा लेकर आए हैं। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जीवन को बदल देने वाली गहराई और भगवान की असीम कृपा के दर्शन होते हैं। कृपया मन लगाकर सुने, क्योंकि इसमें छुपा संदेश हमें न केवल धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, बल्कि हमारे जीवन को भी सार्थक बना सकता है। महाभारत के समय की बात है। एक दिन धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से बड़ी विनम्रता से निवेदन किया, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपा करके मुझे बताइए कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या महत्व है और उसका व्रत किस प्रकार किया जाता है। आपके श्री मुख से सुनना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ही अनंत करुणा और प्रेम झलकता था। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत उत्तम है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, वह सफला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान नारायण के विग्रह की पूजा करनी चाहिए, उपवास रखना चाहिए और रात्रि में जागरण तथा भजन कीर्तन करना चाहिए। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसमें सफला एकादशी के चमत्कारी प्रभाव का वर्णन है। कभी चंपावती नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी, जहाँ महिष्मान नाम के एक बहुत धर्मनिष्ठ और वीर राजा राज्य करते थे। वे अपने प्रजा के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र लुंग था। दुर्भाग्यवश लुंग की संगति बहुत ही बुरी थी। वह अपने समय को दुष्ट मित्रों के साथ व्यर्थ करता, जुए में लिप्त रहता, बुरा व्यवहार करता, ब्राह्मणों का अनादर करता और शास्त्रों की निंदा करता। उसके बुरे कर्मों का असर पूरे राज्य पर पड़ने लगा। प्रजा में अशांति फैलने लगी और धर्म का ह्रास होने लगा। राजा महिष्मान अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने कई बार लुंग को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने भारी मन से लुंग को राज्य से निष्कासित कर दिया। लुंग को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। वह जंगल में चला गया, परंतु वहां भी उसकी आदतें नहीं बदलीं। वह दिन में निर्दोष पशुओं का शिकार करता, रात में चोरी डाका डालता और अपना जीवन पाप में ही बिताता। कई बार वह पकड़ा भी गया। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन कभी नहीं बदला। वह जंगल में एक विशाल प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा। यह वही पीपल का वृक्ष था जिसे भगवान श्री हरि अत्यंत प्रिय मानते हैं। समय यूं ही बीतता गया। फिर एक दिन पौष मास में भीषण सर्दी पड़ने लगी। लुंग के पास तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। ठंड की रातें काटना उसके लिए कठिन हो गया। पौष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि थी और वह सारी रात ठंड से कांपता रहा। नींद भी नहीं आई। उसका शरीर सुन्न पड़ गया और वह बेहोश हो गया। सूरज की किरणें जब एकादशी के दिन उस पर पड़ी, तो उसकी चेतना लौटी। भूख से व्याकुल होकर वह शिकार की तलाश में निकला, लेकिन कमजोरी के कारण वह कुछ भी नहीं कर सका। थक हार कर वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे लौटा और वहां गिरे हुए कुछ सूखे फल उठाए। मन में पश्चाताप और भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव जागा। उसने उन फलों को भगवान श्री हरि को अर्पित करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं। आज आपके चरणों में ये फल अर्पित करता हूँ। कृपा करके मुझे क्षमा करें और मुझ पर दया करें। उस रात भी वह ठंड के मारे सो नहीं पाया, किंतु अब उसके मन में भगवान का स्मरण बना रहा। उसने जाने अनजाने उपवास और रात्रि जागरण कर लिया, जो कि सफला एकादशी का ही व्रत था। भगवान श्री हरि उसकी इस अनजानी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य तेजस्वी श्वेत घोड़ा उसके सम्मुख प्रकट हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, वत्स लुंग, भगवान नारायण की कृपा से और सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह दिव्य घोड़ा तुम्हारे लिए है। अब इस पर सवार होकर
अपने पिता के पास लौट जाओ, तुम्हें राज्य और सम्मान दोनों पुनः प्राप्त होंगे। यह सुनकर लुंग के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसका शरीर तेज से भर गया, मन निर्मल हो गया। वह घोड़े पर चढ़कर अपने नगर गया, पिता के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई। राजा महिष्मान ने जब देखा कि उनका पुत्र अब संपूर्ण रूप से बदल चुका है, तो उनके हृदय में अपार प्रसन्नता हुई। उन्होंने लुंग को गले लगाया, उसे राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। लुंग ने न केवल अपने राज्य की जिम्मेदारी भली भांति निभाई, बल्कि धर्म, दया और सत्य के मार्ग पर चलता रहा। उसने प्रजा की सेवा की, ब्राह्मणों का आदर किया और भगवान की भक्ति में लीन रहा। अंततः अपने जीवन के अंतिम समय में वह भगवान के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हुआ। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ सफला एकादशी की यह पुण्य कथा सुनता या पढ़ता है, उसे यज्ञों के समान अपार पुण्य प्राप्त होता है। उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा चिरकाल तक बनी रहती है। इस प्रकार प्रिय भक्तों, सफला एकादशी का व्रत न केवल हमारे पापों को हरता है, बल्कि हमें सच्चे अर्थों में जीवन का उद्देश्य भी समझाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें और अपने जीवन में सुधार लाए, तो भगवान की कृपा से हमारे सबसे बड़े दोष भी क्षमा हो सकते हैं। अतः आइए हम सभी श्रद्धा और विश्वास के साथ सफला एकादशी का व्रत करें, भगवान का पूजन करें और उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करें। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।